Hello students, welcome to my channel AKC Mathematics Classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 15 probability basic concepts. देखिए चैप्टर जो 15 है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उससे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कराना चाहिए. तो इंट्रोडक्शन मीन्स उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको जो चैप्टर है उसके अंदर जो एक्सरसाइज है उनको आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से उसको समझा हुआ है. ठीक है ना. तो जरूरी होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप पहले समझ लें, उसकी डेफिनेशंस को जान लें, उसके रूल्स को समझ लें. ठीक है. इसके बाद ही हम एक्सरसाइज में इंटर करें ताकि वो इजी वे पे सॉल्व हो सके. इसके लिए देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी फर्स्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी है क्या. ठीक है ना. इसकी दो डिफिनेशंस इन जनरल हमने रखी हैं. फर्स्ट था देखिए द न्यूमेरिकल आपका प्रेजेंटेशन, द न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी of happening or non-happening of event is called probability. ये probability की definitions है जो आपके सामने मैंने रखी कि the numerical presentation यानी कि numerical यानी संख्यात्मक जिसको कहते हैं उसका जो presentation है दर्शाना. ठीक है ना. presentation of the ठीक है ना of the probability of happening or non-happening. जो happening है और non-happening है दोनों टाइप के हैं. ठीक है ना. ये ऑफ इवेंट जो इसके इवेंट्स हैं इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है. अब आता है सेकंड देखिए प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटी आपका है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सर्टेनिटी. ठीक है ना. देखिए ये इसके सेकंड था कि प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सर्टेनिटी, ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी की सेकंड डेफिनेशन हो गई. अब इसके बाद देखिए आते हैं सेकंड पॉइंट में. ये फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने आपके सामने भी एक्सप्लेन किया. अब हम आते हैं सेकंड में. देखिए है इंपेरिकल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी. देखिए एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल ठीक है ना जो एक्सपेरिमेंट करने से आती है. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल और इसका सेकंड नेम है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. तो यहां देखिए क्या था द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी. यहां देखिए कहा जा रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है यानी संख्यात्मक मान जिसको कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब जो प्रोबेबिलिटी के ऑफ हैपनिंग एन इवेंट जो हैपनिंग एन इवेंट है इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, वो ये कहलाती है. थर्ड पॉइंट देखिए आप रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के विषय में देखिए एनी एक्ट आपका है एक्टिविटी एनी एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड टू आपका सर्टेन आउटकम्स इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना. देखिए जैसे मैं आपको फिर से बता दूं आपको कि एनी एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटीज हो. ठीक है ना. विच इज एसोसिएटेड जो कि एसोसिएटेड हो टू सर्टेन आउटकम्स जो सर्टेन आउटकम्स हो इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब मैं इसके एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं. फर्स्ट देखिए था टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं. ठीक है ना. सेकंड थ्रोइंग अ डाई, हम एक डाई को जब थ्रो करते हैं. ठीक है ना. और थर्ड पॉइंट जाएगा आपका सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड ईटीसी. देखिए आपकी जो आपका है सिलेक्टिंग अ कार्ड. ठीक है. जो कार्ड्स है जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके विषय में बताया गया आपको कि सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक टू कार्ड ईटीसी. ठीक है ना. जो प्लेइंग कार्ड्स है उनके विषय में यहां पर कहा जा रहा है थर्ड पॉइंट पर. ठीक है ना. तो ये तो मैंने आपको बताया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं. अब रैंडम मतलब समझते होंगे आपकी जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करने में आपको क्लियर नहीं होता कि हेड आएगा कि 10 आएगा, तो ये रैंडम हो जाएगा. जैसे आप जाएगा थ्रोइंग अ डाइस, आप डाइस को जब थ्रो करते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पर 1 आ रहा है कि नंबर 2 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा. ठीक है ना. ये क्लियर नहीं है तो ये रैंडम में काउंट हो जाता है. सिलेक्टिंग अ कार्ड, अब कार्ड जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जो उनका जब सिलेक्टिंग उस कार्ड को जब सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स ईटीसी, जो आपका जो उस कार्ड का जो पैक होता है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, वो 52 कार्ड्स में जब आप उसको प्ले करते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता है कि किसको कौन से कार्ड्स मिलने वाले हैं. ठीक है ना. इसलिए इसको कहते हैं रैंडम, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये काउंट हो जाते हैं. हाँ देखिए जो 4 पॉइंट है इवेंट्स का.
आउटकम्स एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। जो आउटकम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विथ एक्सपेरिमेंट के साथ में, ठीक है, इज कॉल्ड इवेंट, वो इवेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, फर्स्ट गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है ना, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी जो हेड है, हेड जो है उसका जो आपका इवेंट आएगा वो n ऑफ ईच इक्वल टू 1, क्योंकि हेड में 1 ही मिलेगा, ठीक है, तो n ऑफ ईच इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेकंड देखिए गेटिंग अ नंबर्स 4 व्हेन इज डाई इज थ्रोन, ठीक है ना, जो नंबर 4 है डाई का वो ओनली 1 ही होगा जो हमें मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड देखिए गेटिंग अ किंग व्हेन 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए किंग व्हेन 1 कार्ड्स, जो किंग है कार्ड्स में जो 1 आपका कार्ड है, ठीक है ना, कहता है गेटिंग अ किंग, आपको मिलता है किंग का व्हेन 1 कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में किसी एक का जो एक कार्ड से उसमें किंग हमको मिल पाएगा। तो देखिए जो आपके थे 3, ये आपके जो एग्जाम्पल्स थे 3 एग्जाम्पल्स 1 में इवेंट के आपके सामने रखे। फिर देखिए आपका सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या है? तो सिंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं उनको हम सिंपल स्पेस से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने आपको एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना, जब हम एक कॉइन को सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पर पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, जैसे एक हेड और एक टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसको हम कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको हम कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी इसको शो करते हैं। तो यहां देखिए आ जाता है कि हमने जैसे हेड टेल की बात की तो स्क्वायर ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा हेड यानी कि एच और टी, एच कॉमा टी, ठीक है ना, ऑफ एन ऑफ एस इक्वल टू 2। एन ऑफ एस मींस नंबर ऑफ जो उसके एलिमेंट्स है ऑफ अ सेट वो हो जाएंगे 2 यहां पर। तो देखिए यहां पर जो मैंने आपके सामने रखा है कि एस इक्वल टू सिंपल स्पेस है ब्रैकेट में एच कॉमा टी, एच और हेड, एच फॉर हेड, एच जो है हेड को शो करता है और टी फॉर टेल, जो टी टेल को शो कर रहा है, ठीक है। और एन ऑफ एस इक्वल टू 2 यानी कि इसकी जो एलिमेंट्स है यानी 2 है, इसलिए एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। ये मैंने आपको हिंट किया। सेकंड देखिए व्हेन 2 कॉइन्स आर थ्रोन, ठीक है, सैंपल स्पेस इज, ठीक है ना, अगर 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो सिंपल स्पेस होंगे या तो दोनों हेड आ जाएंगे जो आपके 2 कॉइन्स को आपने थ्रो किया है, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो ऐसी सिचुएशन में या तो दोनों हेड होंगे या एक हेड एक टेल होगा या एक टेल और दूसरा हेड हो जाएगा या दोनों टेल हो जाएंगे। तो इस तरह की 4 कंडीशंस पॉसिबल होती है, 1 2 3 4 सिचुएशन यहां पर पॉसिबल होती है। तो यहां पर सिंपल स्पेस को ये हो जाएगा, अगर यहां पर एन ऑफ एस करें तो 1 2 3 4 यानी 4 आ जाएंगे यहां पर। तो देखिए सिंपल स्पेस को हम इस तरह से यहां पर शो करते हैं। 6 पॉइंट देखिए यहां प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ एन इवेंट से ई, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को सेज ई इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई, ठीक है ना, इसको हम पी ऑफ ई से डिनोट करेंगे। ई मींस इवेंट होता है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी काउंट करनी होती है, एंड इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, जो कि फार्मूला इस फार्मूले से कैलकुलेट होती है, पी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये यहां पर फार्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। 7 पॉइंट देखिए आप, सर्टेन इवेंट आर श्योर इवेंट, ठीक है ना, ये सर्टेन इवेंट आर श्योर इवेंट, जिसका इसका 2 नेम्स है, सर्टेन इवेंट है या श्योर इवेंट है। द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट की वो 1 होती है। 8 पॉइंट देखिए, नॉन हैपनिंग आर इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, नॉन हैपनिंग आर इम्पॉसिबल इवेंट में द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, किसकी, जो नॉन हैपनिंग हो या इम्पॉसिबल इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है ना। या अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए नॉन हैपनिंग और इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। यहां पर पार्ट 9 में देखिए फर्स्ट पॉइंट था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज लाइज, हमेशा सदैव लाई करती है, स्थित होती है बिटवीन 0 एंड 1, 0 1 के बिटवीन लाई होती है यानी स्थित होती है। इसको हम इस फॉर्मूले से भी इसके थ्रू भी हम आपको शो करते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, पी ऑफ ई मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना, ई। तो ये देखिए ये हमने इसको यहाँ पर फॉर्म में रख करके आपको हिंट किया है।
सेकंड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये भी आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। 10 पॉइंट देखिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं वो क्या है, इसके में देखिए आप, फॉर एनी इवेंट ई P of E प्लस P of E बार इज इक्वल टू 1, इनका जो सम है वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। When E बार स्टैंड्स फॉर नॉट E, E बार का मीन्स होता है कि स्टैंड फॉर नॉट E, जो E ना हो, इवेंट ना हो, एंड E बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जो E बार होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनके दोनों का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखिए यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर हम और भी जितने भी किसी भी एक इवेंट की अगर और भी अदर जो प्रोबेबिलिटीज हम काउंट करते हैं और उन सभी का अगर हम सम करें, यानी सभी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये इसके रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं को यूज करेंगे हम, बीच बीच में इनकी हेल्प लेंगे, जो कि क्वेश्चंस आएंगे इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसको माइंड में अच्छे माइंड में ध्यान से समझ लिया है तो आपको इस एक्सरसाइज को, इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको इजी वे पे मिलते जाएंगे और आप इजी वे पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।